उत्तराखंड के एक छोटे से गांव करसाल में एक बहुत पुरानी हवेली थी, देवकोठी। कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से एक छोटी सी हंसी की आवाज आती थी, जैसे कोई बच्ची धीमे से खिलखिला रही हो। रवि एक उभरता हुआ पत्रकार था जो अपने YouTube चैनल के लिए भूतिया जगहों की पड़ताल करता था। जब उसने देवकोठी के बारे में सुना तो तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। उसका मानना था कि भूत प्रेत बस मन का वहम होते हैं। रात के ठीक 12 बजे रवि अकेले अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। चारों ओर घना अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जैसे जिंदा होकर उसे घूर रही थीं। वो सीधे उस कमरे की ओर गया जहां से हंसी की आवाज आती थी, नर्सरी रूम। कमरे में एक पुराना झूला था जो हवा के अपने आप हिल रहा था। तभी अचानक किसी बच्ची की धीमी आवाज आई, मुझे मिल गया, अब मैं तुमसे खेलूंगी। रवि ने टॉर्च झूले की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। झूला अब और तेजी से हिल रहा था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। कैमरा बंद हो गया, टॉर्च भी डगमगाने लगी। दीवार पर धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगे। जहां खेल छूटा था वहीं मौत शुरू होती है। रवि ने एक पुरानी अलमारी खोली जिसमें एक जली हुई गुड़िया रखी थी। गुड़िया की आंखें लाल थीं और उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी, मेरा खेल अधूरा था, अब तू मेरा दोस्त है। तभी रवि को अपनी पीठ पर किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, मगर उसके कंधे पर छोटी उंगलियों के ताजा निशान थे। और फिर दरवाजे के पास एक छोटे कद की परछाई दिखाई दी, एक बच्ची की शक्ल जिसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, मुझे सिर्फ एक दोस्त चाहिए था, अब तू मेरा है। उस रात के बाद रवि कभी वापस नहीं लौटा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर उसका कैमरा पड़ा मिला। कैमरे में सिर्फ एक वीडियो थी। झूला अपने आप हिल रहा था और कैमरा दीवार पर धीरे धीरे झूम करता गया। आखिरी फ्रेम में वही शब्द चमक रहे थे, अब यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप देवकोठी के पास से गुजरें तो हवेली की खिड़की से एक छोटी सी हंसी की आवाज जरूर सुनाई देती है, मुझे मिल गया, अब मैं तुमसे खेलूंगी।